आज हम बातें करते हैं कि चार डेंसिटी डिफरेंस प्लॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चार डेंसिटी डिफरेंस प्लॉट हम क्यों प्लॉट करते हैं, जैसे कि कोई दो मटेरियल है जहाँ पर इंटरफेस कैलकुलेशन करते हैं। जैसे एक मटेरियल यहाँ पर है MOS2 है, एक मटेरियल यहाँ पर है MOS2 और दूसरा यहाँ पर है बॉटम पे Si2Bn है। कोई भी मटेरियल आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों क्रिस्टलाइन हो, कोई भी यहाँ पर क्लस्टर ले सकते हैं नीचे का क्रिस्टलाइन हो। तो जब यहाँ पर एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल सैंडविच करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो इंटरफेस दोनों के बीच का डिस्टेंस पे जो इंटरफेस बनेगा वहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन कुछ चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, कुछ डिप्लीशन रीजन बनेगा, कहीं पर एक्यूमुलेशन रीजन बनेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम चार डेंसिटी डिफरेंस प्लॉट कैलकुलेशन करते हैं। जैसे और भी बहुत सारे पेपर में करते हैं यहाँ पे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि एक मटेरियल यहाँ पर है पेरोव्स्काइट मटेरियल और दूसरा मटेरियल यहाँ पर टॉप पर है। तब दोनों मटेरियल को इंटरफेस करते हैं तो वहाँ पर हमें अगर कैलकुलेट करना है कि कौन सा मटेरियल जो चार्ज कहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, कहाँ पर डिप्लीशन रीजन बनेगा, उस केस में हमें कैलकुलेशन करते हैं चार डेंसिटी डिफरेंस प्लॉट का। उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर है प्लेनर एवरेज चार डेंसिटी, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे इसको करते हैं इस पेपर में भी आपका कैलकुलेशन किया गया है, ऐसे कि MOS2 यहाँ पर है और दूसरे साइड में Si2Bn है। तो ये बीच में जो इंटरफेस रीजन है, इंटरफेस रीजन में चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा है कि चार्ज डिप्लीशन रीजन बन रहा है। जो यहाँ पर 0 के प्लस y एक्सिस पे है वो चार्ज एक्यूमुलेशन उसको बताता है और जो माइनस साइड में है वो चार्ज डिप्लीशन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर MOS2 साइड में मोस्टली चार्ज डिप्लीशन हो रहा है और Si2Bn के साइड में यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पे। तो ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं इसके साथ में। तो इसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, तो इसमें हम वास्प में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वास्प के लिए हम क्या करेंगे, उसका इंकार फाइल बना लेंगे। तो इंकार फाइल यहाँ पर आई स्टार्ट आई स्पिन, आपको स्पिन पोलराइज कैलकुलेशन करना है टू इंटर पुट कर सकते हैं यहाँ पे। एल रियल ई कट ऑफ प्रिसिशन आपको बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन करना है तो एक्यूरेट डालेंगे। वे फंक्शन फाइल की ज़रूरत नहीं है, आपका चार्ज कार फाइल और ऐड ग्रिड डाल देंगे। कन्वर्जेंस को हेल्प करता है, इंक्रीज करने में फास्ट होता है। और इसमें आइसमेर ये सब टैग आप डाल देंगे उसमें। दूसरा जो आपका पोस्कार फाइल है, जो मटेरियल है, जैसे यहाँ पर बोरान नाइट्राइड है उसमें लिथियम का डोपिंग किया गया है। तो जब किसी भी डोपिंग करना है, इंटरफेस हो गया, उस केस में हम चार डेंसिटी डिफरेंस प्लॉट या चार ट्रांसफ़र कैलकुलेशन करते हैं। तो आपका ये हो गया बोरान नाइट्राइड है सिस्टम, उसमें लिथियम एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो लिथियम के सराउंडिंग में क्या चार्ज एक्यूमुलेशन कहाँ पर हो रहा है, किस एटम पे चार्ज ज़्यादा होगा, किस एटम पे चार्ज कम होगा, कौन ट्रांसफ़र करेगा, इसमें देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसके पोस्कार के हिसाब से यहाँ पर आपका K पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर उसके जो आपका बोरान, नाइट्रोजन और आपका क्या है लिथियम है, तो उसका आपका सूडो पोटेंशियल यहाँ पर तीनों इस सिस्टम में है। तो इसको आप रन करा देंगे, या तो इसको रन कराने के लिए आप स्क्रिप्ट फाइल यूज करेंगे या ऐसे आप मॉड्यूल लोड करके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वास्प मॉड्यूल लोड करेंगे। मॉड्यूल लोड करने के लिए यहाँ पे पोस्कार मॉड्यूल लोड करने के लिए यहाँ पर वास्प लिखेंगे और इसका कौन से वर्जन में आप करना है उस वर्जन को लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका मॉड्यूल लोड हो गया। अब इसको क्या करेंगे, wasp_std स्टैंडर्ड वाले को साथ में आप रन कर देंगे। जब तक ये रन हो रहा है उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इंकार फाइल ले लेंगे और की पॉइंट फाइल ले लेंगे, पोस्कार और पोर्टकार। तो इसको लेकर के हम नया फाइल बनाएंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, बोरान और नाइट्रोजन केवल होगा उस सिस्टम में। तो इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद दूसरा एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें केवल लिथियम ही रहेगा। तो इस चारों फाइल को इसमें पेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम बोरान नाइट्राइड वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से टर्मिनल हम ओपन कर लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, ASC से उस सिस्टम को ओपन करेंगे देखने के लिए कि इसमें बोरान नाइट्रोजन ही केवल रखना है।
तो जब बोरान नाइट्रोजन इसमें रखना है तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, लिथियम को वहाँ से सिस्टम से हटा देंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाला यहाँ पर ब्लू वाला है वो नाइट्रोजन है, और जो दूसरा कलर है बोरान है, और बड़ा वाला सेंटर में जो है वो लिथियम है। तो लिथियम को डिलीट कर देना है, केवल बोरान नाइट्रोजन। तो आप डिलीट बटन दबा करके डिलीट कर सकते हैं। तो इसको हम सेव कर रिप्लेस कर देंगे पोस्टकार में। अब यहाँ पर पोस्टकार वाले फाइल में जाएंगे और इसमें देख रहे हैं आप बोरान और नाइट्रोजन के ही केवल 6 एटम है। तो नीचे उस बोरान नाइट्रोजन को आप ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम वास्प किट से हम इसका पोटेंशियल फाइल जनरेट करा लेंगे। लेकिन इसमें पहले से पोटकार फाइल है तो उसको आप रिमूव करेंगे। इस पोटकार में बोरान नाइट्रोजन लिथियम तीनों था, इससे हमें केवल चाहिए बोरान नाइट्रोजन का। तो 103 इंटर करेंगे तो पोटकार जनरेट करके दे देता है यहाँ पे। अब यहाँ पर ग्रैब करके आप देख सकते हैं उसमें जो आपका पोटकार वाला फाइल है उसमें क्या क्या है। बोरान नाइट्रोजन है। अब इसको भी रन कराना है तो ml करके यहाँ पर 5.4 वाले वर्जन में यहाँ पे आप रन करा सकते हैं। तो wasp_std करेंगे, ये रन हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले फोल्डर आप देख सकते हैं कि आप पहला वाला कैलकुलेशन फिनिश हो चुका है। तो पहले वाले फिनिश हो चुका है, तो अब हम उस फोल्डर में जाएंगे लिथियम वाले में, लिथियम का बचा हुआ है। तो लिथियम में जाने के लिए यहाँ से हम बैक जाकर इसी में जाएंगे। इसी के अंदर ही बना हुआ है 4 डेंसिटी डिफरेंस में लिथियम। तो लिथियम वाले फोल्डर में 4 फाइल है। इस वाले पोस्टकार फाइल में हम देखेंगे क्या क्या है। उसमें केवल हमें इस पोस्टकार में केवल लिथियम ही रखना है। तो इसको हम Ctrl+B करते हैं तो बॉन्ड बन जाता है, और सेलेक्ट कर लेंगे सभी को। और इसमें बोरान नाइट्रोजन को ही डिलीट करना है तो लिथियम को डिसेलेक्ट कर देंगे और इसको डिलीट कर देंगे, और केवल लिथियम को ही हम क्या करेंगे, पोस्टकार में सेव कर लेंगे। और सेव हो जाएगा तो आप बंद कर देंगे। इसमें पोस्टकार को ओपन करेंगे और ऊपर लिथियम यहाँ पर है तो इसको हम लिथियम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम रन कराना है इसको। इसमें ऑलरेडी पोटकार है तो इसको हम पोटकार को रिमूव कर देंगे और नया पोटकार केवल लिथियम का ही जनरेट करेंगे। 103 इंटर करेंगे तो यहाँ पर लिथियम का पोटकार जनरेट हो जाएगा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है लिथियम में। अब इसको हम रन कराएंगे, रन करा देंगे std। बहुत ही कम टाइम लगता है रन कराने में। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला दूसरा भी रन हो गया, बोरान नाइट्रोजन जिसमें था सिस्टम में। तो इसको हम बंद कर देते हैं और इसका अगर आउटकार देखना है तो आप देख सकते हैं कि जॉब डन हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें एक कॉम्प्लेक्स वाला सिस्टम है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मीन्स जिसमें बोरान नाइट्रोजन के अंदर लिथियम है उसमें है, दूसरा केवल बोरान नाइट्रोजन है और तीसरा केवल लिथियम है। तो लिथियम भी यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कैसे 4 डेंसिटी डिफरेंस प्लॉट निकालेंगे। तो एक नया फोल्डर यहाँ पर बनाते हैं, 4 डेंसिटी डिफरेंस प्लॉट CDDP करके। यहाँ पर इसमें हम सभी के चार्जकार फाइल को इसमें ऐड कर देते हैं। ये चार्जकार फाइल है जिसमें बोरान नाइट्राइड और लिथियम है, मीन्स कॉम्प्लेक्स वाला है, उसमें सब मिले हुए हैं। तो इसको EB कर देते हैं, चार्जकार_EB। दूसरा यहाँ पर है बोरान नाइट्रोजन का है तो इसको भी कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे। और ये मटेरियल इसमें केवल बोरान है तो इसका नाम _A कर देते हैं। इसमें नेक्स्ट लिथियम है, लिथियम वाले को हम कॉपी करेंगे और इसको इसमें पेस्ट कर देंगे और इसका नाम हम दे देते हैं B। तो आपके पास 3 चार्जकार फाइल हो जाएगा, एक AB जिसमें A और B दोनों मिक्स हैं, मिले हुए बोरान नाइट्रोजन में लिथियम मिला हुआ है। A वाले में केवल बोरान नाइट्रोजन है और C वाले में नेक्स्ट वाले में B वाले में
केवल लिथियम है। तो हम टर्मिनल से जाएंगे इसमें CDDP वाले में, चार्ज डेंसिटी डिफरेंस प्लॉट वाले में। तो इसका हम चार्ज डेंसिटी डिफरेंस प्लॉट के लिए वास्पकिट यूज करेंगे। आप डायरेक्ट मैनुअल में आप डायरेक्ट वास्पकिट यूज कर सकते हैं। नहीं अगर यूज करना है तो आप वेस्टा में ही आप डिफरेंस कर सकते हैं। इसको कैसे चार्ज डेंसिटी डिफरेंस अभी आपको दिखाते हैं इसमें। तो ये हो गया आपका। इसमें 31 आप इंटर करेंगे, चार्ज डेंसिटी एनालिसिस करना है। तो 31 और 31 इंटर करने के बाद आप 314 इंटर करेंगे। 314 इंटर करेंगे तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी डिफरेंस प्लॉट के लिए कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स का डालो, फिर ए और बी का चार्ज कार फाइल का पाथ दे दो या तो उसका फाइल का नाम लिख दो। CHG_CAR_AB लिखेंगे स्पेस CHG_CAR_A CHG_CAR_B इंटर करेंगे तो एक नया फाइल जनरेट करके देगा यहाँ पे चार्ज CHG_diff.wasp। इसको इस नाम से भी रख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर दूसरे नाम से चार्ज CHG_CAR करके इसमें भी कॉपी कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, मॉड्यूल लोड करेंगे वेस्टा में। इसको हम प्लॉट कर सकते हैं या इसको प्लॉट कर सकते हैं, दोनों फाइल सेम है, बस रीनेम किया उसका। तो मॉड्यूल लोड करेंगे वेस्टा। तो वेस्टा यहाँ पर करके इसका वर्जन 3 है और वेस्टा इंटर करके CHG_CAR यहाँ पर लिखेंगे या CHG_diff वाले फाइल को हम प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका ग्रीन वाला है वो आपका क्या है, बोरान है। और जो लाइट कलर का लाइट ब्लू है वो आपका नाइट्रोजन है। और जो नेक्स्ट है अदर कलर है यहाँ पे वो आपका लिथियम है सेंटर में। तो ये आपका कॉम्बिनेशन है। तो इसमें जो येलो वाला यहाँ पर है वो बताता है चार्ज एक्युमुलेशन बताता है। और जो यहाँ पर अगर आप घुमा करके इसको देखेंगे, ये जो ब्लू कलर का है यहाँ पर वो बताता है चार्ज डिप्लीशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी चार्ज एक्युमुलेशन हुआ है वो यहाँ पर बोरान के पास ही हुआ है। सब जगह बोरान के पास चार्ज एक्युमुलेट किया, मीन्स अगर लिथियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया होगा तो इलेक्ट्रॉन बोरान ही लिया होगा। तो इससे हम आप बता सकते हैं कि कहाँ पर चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है और कहाँ पर चार्ज डिप्लीशन रीजन बन रहा है। तो इसको कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद कुछ यहाँ पर इसको चेंज कर सकते प्रॉपर्टी में जा कर के। जैसे यहाँ पर है, अगर इसमें एटम का कलर जो है यहाँ पर इस पर साइन लाना है तो इसको 20 को आप 100 यहाँ पर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा साइनिंग हो जाए। जब सेव करेंगे इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा इमेज आएगा। आइसो सरफेस की वैल्यू यहाँ पर जो ये यहाँ पर बन रहा है डिप्लीशन और चार्ज एक्युमुलेशन, वो डिप्लीशन रीजन पे यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको 1 2 3 जो भी करना है तो यहाँ पर इससे उसका चार्ज डेंसिटी डिफरेंस प्लॉट में कुछ चेंजेस आप देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है वो। तो मोस्टली आप देख रहे हैं कि बोरान के पास ही चार्ज ज़्यादा एक्युमुलेट हो रहा है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। वैसे जितना भी वैल्यू आप यहाँ पर है इसको पेपर में जब आप लिखेंगे तो ये वैल्यू को लिखते हैं कि चार्ज आइसो सरफेस वैल्यू कितना आप सेट किए थे। तो इस टाइप से इसको आप प्लॉट कर सकते हैं और सेव करना है इसको। तो यहाँ पर जा कर के इस फाइल में एक्सपोर्ट रास्टर इमेज यहाँ पर करते हैं और इसको सेव करेंगे। PNG की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर आप 1 को 4 इंटर करेंगे या इसको 4 पे बेटर होता है। अगर फास्ट इसको सेव करना है तो 2 यूज कर लेंगे। तो इसको आप यहाँ से बंद कर। दूसरा एक ऑप्शन है, अगर वास्पकिट नहीं यूज करना है, दूसरे मेथड से अगर करना है तो आप जाएंगे दूसरे तरीके से। इसको बैक जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर वेस्टा यहाँ पर इंटर करेंगे। वेस्टा इंटर करने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे व्यू में। अभी ऐसे नहीं, पहले सबसे पहले जिसका हमें चार्ज कार कॉम्प्लेक्स वाले का है
उसके साथ में इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चार्ज जब कॉम्प्लेक्स वाला है तो मोस्टली जो चार्ज है वो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स AB का है उसमें से बोरान नाइट्रोजन वाले का हम चार्ज का सब्ट्रैक्ट करेंगे और लिथियम का भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एडिट में जा कर के, एडिट डेटा में जा कर के वॉल्यूमेट्रिक डेटा में जाएंगे। इस वॉल्यूमेट्रिक डेटा में से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से इंपोर्ट किसको करेंगे, पहले बोरान नाइट्रोजन वाले को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसके लिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट फिर से हम करेंगे, लिथियम का बचा हुआ है, लिथियम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और उसका चार्ज कार फाइल को ओपन कर देंगे। उसको भी सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ पर अप्लाई का क्लिक कर देंगे और जब हो जाएगा यहाँ पे तब ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों जो आपका उसके वास्पफिट के थ्रू जो हम डेटा जनरेट करते हैं और डायरेक्ट वेस्टा में करते हैं, दोनों से सेम यहाँ पर दिख रहा है कि बोरान के पास ही यहाँ पर है चार्ज एक्युमुलेशन रीजन बन रहा है और दूसरे के पास जो नाइट्रोजन है उसके पास बहुत ही थोड़ा सा चार्ज डिप्लीशन रीजन यहाँ पर बन रहा है। तो कहाँ पर चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है, कहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर दूसरा एक जो प्लाट करना है, चार्ज डेंसिटी डिफरेंस प्लाट, जैसे आपको इस पेपर में दिख रहा है, यहाँ पर इसको प्लाट करना है। प्लेनर एवरेज चार्ज डेंसिटी अगर प्लाट करना है, इसको हम कहते हैं प्लेनर एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस प्लाट कहते हैं। और इस पेपर में भी यहाँ पर प्लाट किया गया है। कैसे, इसको जो प्लस साइड में है उसको एक्युमुलेशन कहते हैं, नेगेटिव साइड में जो है उसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं। तो ऐसे प्लाट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज कार फाइल होनी चाहिए। चार्ज कार फाइल यहाँ पर, और वो चार्ज कार फाइल डिफरेंस वाली, सेम ही डिफरेंस वाली फाइल होनी चाहिए। तो वास्प किट यहाँ पर इंटर करेंगे। वास्प किट इंटर करने के बाद चार्ज डेंसिटी एनालिसिस करना है तो 31 इंटर करेंगे और उसमें आप यूज करेंगे 316 और 316 यहाँ पर इंटर करेंगे और चार्ज कार फाइल को रीड कराना है तो आप 1 इंटर करेंगे। किस डायरेक्शन में आपको देखना है, AB, तो जिस डायरेक्शन में भी आपको देखना है तो वहाँ पर आप लिखेंगे। तो हमें इसको देखना है किस डायरेक्शन में, तो उसके लिए हम यहाँ पर 1 यूज करेंगे। तो A डायरेक्शन में देखना है तो यहाँ पर A में, तो यहाँ पर एक फाइल जनरेट करके देगा। तो ये फाइल तभी देगा जब यहाँ पर पाइथन का मॉड्यूल हम लोड करेंगे। तो पाइथन का यहाँ पर जो, अगर आपके सुपर कंप्यूटर में अगर है 3.11, तो ये वाला यूज करके आपका यहाँ पे प्लाट करके देगा। 316 डायरेक्ट ही आप इंटर कर सकते हैं और यहाँ पर 1 करेंगे तो आप इसमें आप जब जाएंगे तो आपका जनरेट करके देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर जनरेट करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 to 20 सेकेंड आपका ये फाइल जनरेट करके यहाँ पर देख सकते हैं दिया है। लेकिन इसमें ये वाली नहीं है, इसके लिए यहाँ पर इसमें दिया है। तो इसमें हमें जो y एक्सिस है उसको सेट करना है और x एक्सिस सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे, इसको x एक्सिस y एक्सिस को यहाँ पर पोस्टकार के बेस पे सेट कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग x डायरेक्शन में हमें सेट करना है तो x एक्सिस में लेंथ जो है लैटिस पैरामीटर का 5.95 है, अराउंड 6 कर सकते हैं। तो उसको हम यहाँ पर 0 to 6 कर देते हैं यहाँ पे। तो इस वाले plot.in से हम सेटिंग करते हैं इसमें। तो इसमें आप जाएंगे x एक्सिस और y एक्सिस को, x एक्सिस पे हमें करना है 0 to 6, ये सही हो गया। दूसरा यहाँ पर इसको करना है y एक्सिस पे जो चार्ज कितना यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको हम कर देते, बहुत ही कम था वहाँ पे, तो 15 माइनस में, और सेम यहाँ पर कर देते हैं 15 प्लस y एक्सिस पे। अब इसको हम फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, 316 और चार्ज फर्स्ट वाली फाइल रन कराना है तो यहाँ पर करेंगे इंटर, तो आपका ये जनरेट करके दे देगा। तो इस टाइप से यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 to 6 यहाँ पर है। तो
सेंटर में आपका क्या है, लिथियम है। तो सेंटर पे यहाँ पर लिथियम है, उसके दोनों साइड में यहाँ पर चार्ज एक्युमुलेशन दिख रहा है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। अगर आप इस फिगर को देखेंगे इसको, तो उसमें आप देख सकते ए डायरेक्शन में, तो ये जो सेंटर यहाँ पर है इसके लेफ्ट साइड में भी चार्ज एक्युमुलेट हुआ है और इसके राइट साइड में भी आपका चार्ज एक्युमुलेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे प्लाट कर सकते हैं। ये जो हम प्लाट किए हैं ये किस डायरेक्शन में है, ए डायरेक्शन में है। सेम आप इसको प्लाट कर सकते हैं बी डायरेक्शन में, लेकिन बी डायरेक्शन में आपका लेंथ है 6.45। तो इसको हम चेंज करके इसमें जो प्लाट डॉट इन है उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे 6.45 और ये इसको सेम रखते हैं से। अब इसके बाद हम इसको रिपीट करेंगे 316 एंड इसको हम इंटर करेंगे। चार्जकार फाइल को रीड कराना है और बी डायरेक्शन में चाहिए तो 2 इंटर करेंगे। आपका नया फाइल यहाँ पर एक और जनरेट करके आया है यहाँ पे। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये सेंटर वाला है, सेंटर के लेफ्ट साइड में भी चार्ज एक्युमुलेशन है और राइट साइड में भी यहाँ पर एक्युमुलेशन है। तो इस टाइप से आप इसको प्लाट कर सकते हैं और इसको हम दोनों को एक साथ देखना है तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है, कहाँ पर चार्ज डिप्लीशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर बी डायरेक्शन में जाते हैं इस डायरेक्शन में तो इस टाइप से ऐसे यहाँ पर दिखेगा ऐसे। तो जहाँ जहाँ पर यहाँ पर येलो वाले है वहाँ पर चार्ज एक्युमुलेशन रीजन दिखेगा। देखिए 0 के इधर यहाँ पर इस एरिया में कोई चार्ज डिप्लीशन है, यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन इस वाले एटम के पास में यहाँ पर जो पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पे ये वाला पीक, वहाँ पर चार्ज एक्युमुलेशन दिख रहा है। फिर इस वाले पार्ट पे फिर यहाँ पर ज़्यादा चार्ज एक्युमुलेशन पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पर उसके बाद 6 के पास में यहाँ पर दिख रहा है ये वाला रीजन, थोड़ा सा यहाँ पर चार्ज एक्युमुलेशन हो रहा है तो यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप से आप इसको चार्ज प्लेनर एवरेज चार्ज डेंसिटी ये वाली प्लाट कर सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग। तो इस वीडियो को आप देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस तरीके से आप वास्प और वास्प किट के इंटरफेस के साथ में आप बहुत सारे कैलकुलेशन प्लाट कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट ही इसको पेपर में रख सकते हैं, ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। Thank you so much for the watching.